हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी डाउट्स का खात्मा। इस डाउट्स के खात्मा में जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो अपने डाउट को शेयर करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को शेयर करते हैं। उसके बाद मैं वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। अगर आपको भी कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, किसी कॉन्सेप्ट में, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अंडर ग्रेविटी विद वेलोसिटी √2 a g फ्रॉम अ पॉइंट एट ए हाइट h अबव द लेवल प्लेन एट एन एंगल थीटा टू इट। एक पार्टिकल है, उसको प्रोजेक्ट किया है किस वेलोसिटी से? √2 a g की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। और कितनी हाइट पर है वो? कितनी हाइट से प्रोजेक्ट किया है? h हाइट से। ठीक है। और कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। द मैक्सिमम रेंज आर ऑन द ग्राउंड इज, हमें क्या बतानी है? मैक्सिमम रेंज बतानी है। इसको समझने के लिए मान लो मैंने एक टावर बना दिया। इस टावर की जो हाइट है ये h है ग्राउंड से। यहां से इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा ये। अब मान लो ये पार्टिकल यहां पहुंचता है, ठीक है। तो ये हाइट h हो गई। इसको मैं क्या मानता हूं? रेफरेंस पॉइंट। इस पॉइंट को मैं रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूं। अगर रेफरेंस पॉइंट से आप देखो तो इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी है? नीचे की तरफ करी। रेफरेंस पॉइंट से नीचे की तरफ डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया, तो वो कितना किया? -h, अगर आप ध्यान से देखें तो। और इसी रेफरेंस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है? वो ये हो गया। मान लो इसको r बोल देते हैं। तो अगर मैं इसके पॉइंट डिसाइड करूं, इस पॉइंट पर मान लो ये O है, ये A है। A पॉइंट पर अगर मैं पॉइंट लिखूं, कोऑर्डिनेट्स लिखूं, तो कितना हो जाएगा? r - h। क्लियर है? r - h इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हम क्या करेंगे? हम जो है मैक्सिमम रेंज निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझना है। देखो, अगर आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, जो आप याद करते हो टाइम ऑफ फ्लाइट की या रेंज की या हाइट की, जब वो इक्वेशन नहीं लगती, तो इनको सॉल्व करने का एक ही ब्रह्मास्त्र है। आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी आनी चाहिए। मैक्सिमम टाइम जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है यूज होगी, s = ut प्लस हाफ a t²। ठीक है। तो कैसे होगी देखो। अब अगर ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा O, तो कितनी डिस्प्लेसमेंट की है इसने? -h। ठीक है। u कितना है? u हमें दिया हुआ है √2 a g है ना। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लगानी है, ये ध्यान रखना है आपको। वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लगानी है। जब आप वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओगे तो ये आपका थीटा हो गया, और ये क्या हो गया? √2 a g कॉस थीटा, ये कंपोनेंट। और वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका √2 a g साइन थीटा। ठीक है जी। तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लगाएंगे तो हम u भी वर्टिकल डायरेक्शन का लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? √2 a g साइन थीटा इंटू, मान लो टोटल टाइम लगता है कैपिटल टी। ओ से ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? कैपिटल टी। प्लस हाफ ए की जगह आप लिखोगे -g, और ये आ गया आपका t²। ठीक है जी। अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट तो दिया नहीं है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे? अब हम जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे। अब यही सेम इक्वेशन हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे। जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन यूज करोगे तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। दैट मींस आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी मिलेगी √2 a g cos थीटा, दैट विल बी इक्वल टू ux। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं होता, तो ये होता है 0। ठीक है। तो इसी इक्वेशन को यूज करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? r। और u जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी लिखेंगे हम √2 a g cos थीटा। और ये वाली वैल्यू क्या है आपकी? 0 हो जाएगी इस केस में। और ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट या कंप्लीट टाइम। तो यहां से टाइम की वैल्यू हमें मिल जाएगी r अपॉन में √2 a g cos थीटा। अब इस t की वैल्यू को उठा करके हम वहां पर पुट करेंगे इस इक्वेशन में, यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो
और ये सेकंड इक्वेशन मान लो। तो सेकंड इक्वेशन से जो t की वैल्यू आई है हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो क्या बनेगा माइनस एच इज इक्वल टू √2 AG, ये आ गया आपका साइन थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट r अपॉन में स्क्वायर रूट में √2 AG, और यहां पर बचेगा कॉस थीटा। ठीक है भाई, तो यहां से आप देखो √2 AG और √2 AG कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r टेन थीटा मिलने वाला है आपको। ठीक है, देन माइनस g अपॉन में 2 और टी स्क्वायर, अब आप टी स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा r स्क्वायर अपॉन में ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो ये 2 AG मिलेगा आपको, ये हो गया 2 AG, और नीचे कॉस थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ये आ गया हमारा इक्वेशन, ये इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक, अब यहां से हम क्या करेंगे नेक्स्ट, माइनस एच इज इक्वल टू, नीचे कितना आया था ये टेन थीटा, तो आर टेन थीटा माइनस, यहां से कितना मिला देखो, अच्छा जी से जी भी उड़ा दो यहां पर। ठीक है, जी से जी भी उड़ा दिया तो 1/4A, 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 और कितना आया यहां पर आर स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस एच इज इक्वल टू आर टेन थीटा माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 4A, और इसको लिख दिया भाई सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा के, ये फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा होगा। अब यहां पर ये वैल्यू पुट करेंगे, माइनस एच इज इक्वल टू आर टेन थीटा माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 4A, और ये आ गया आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ठीक है जी। अब यहां से हम लिखेंगे माइनस एच इज इक्वल टू आर टेन थीटा माइनस, इस 4A की भी मल्टीप्लाई कर ही दो, इस 4A की भी मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, चलो इसको यहां से हटा देते हैं, तो कैसे बनेगा ये -4AH इज इक्वल टू 4AR टेन थीटा माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर, देन माइनस ये टेन स्क्वायर थीटा है माइनस आर स्क्वायर, देन माइनस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो यहां से हम जो है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब चेंज करने वाले हैं, तो इसको आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, इसको लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे तो ये आएगा आपका माइनस में 4AR टेन थीटा, लेफ्ट साइड लेकर आ गए, और जब आर स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे तो ये प्लस आर स्क्वायर और माइनस 4AH, ये आपको मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा टेन थीटा, और ये पूरी की पूरी वैल्यू हो गई आपकी कांस्टेंट। तो अगर हम यहां पर देंगे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है आर स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है वो है 4AR, और सी की वैल्यू कितनी है वो है आर स्क्वायर माइनस 4AH, ये आपकी वैल्यू है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको रूट निकालने हैं, तो अगर आपको रूट निकालने हैं तो ये देखते हो आप बी स्क्वायर माइनस 4AC इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये आप देखते हो। तो बी स्क्वायर यानी कि 16A स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये बी की वैल्यू है, इसका स्क्वायर कर दिया। अच्छा ये माइनस था, सॉरी माइनस में आएगा, ध्यान रखिएगा माइनस है, अब चूंकि स्क्वायर हुआ तो प्लस हो गया, माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है जी, ए की वैल्यू आपकी आर स्क्वायर, ए की वैल्यू आपकी आर स्क्वायर, इंटू सी की वैल्यू कितनी है, सी आपका है पूरा का पूरा आर स्क्वायर माइनस 4AH, दैट इज इक्वल, अच्छा दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहां से देखो 4R स्क्वायर, और यहां पर भी आपका 4R स्क्वायर कॉमन होकर के कैंसिल आउट हो सकता है, डिवाइड कर दो इसको, 4R स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो कितना मिलेगा 4A स्क्वायर माइनस, यहां कितना मिलेगा आर स्क्वायर माइनस
4AH ये आपको मिलेगा, दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। क्लियर है? तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अब इसको ओपन करेंगे, 4A² माइनस इसको R² लिखेंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4AH दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। अब हमें R की वैल्यू निकालनी है, तो मान लो ये इक्वल टू हटाओ, अब सॉरी ग्रेटर देन का इक्वेशन हटाओ, हमें एक रूट निकालना है, तो एक रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस 4AH इज इक्वल टू 0। मुझे एक रूट निकालना है तो एक रूट की बात करते हैं हम, तो यहां से कितना हो गया, R² इज इक्वल टू कितना आया, 4A² प्लस 4AH। ठीक है जी, तो यहां से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, A कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा A प्लस H, ये आ जाएगा, और ये है हमारा R²। अब R की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट कर दो, 4A और A प्लस H, तो यहाँ से जब स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा भाई, और अंदर बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर A इंटू A प्लस H, A इंटू A प्लस H, तो ये आ गया हमारा R मैक्स, ये हमारी क्या है, R मैक्स है। ठीक है, हमने इस वैल्यू को निकाला, तो इसके हिसाब से हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्लियर है? तो यहां पर जो हमने रूट्स निकाले उसमें से एक रूट हमने ऐसा निकाला जो मैक्सिमम रूट है, और वो मैंने किस पर लिया, ग्रेटर देन 0 पर। यहां पर एक रूट निकालने के लिए इस वैल्यू को सॉल्व किया, तो मैक्सिमम रेंज हमारी आ गई 2 स्क्वायर रूट में A इंटू A प्लस H। क्लियर है? चलो, उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना डाउट, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट डाउट में।